हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू गोल्डन गुरु क्लास। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी क्लास में, जहां पर हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर 11th क्लास 6 का शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। उससे पहले आप इंट्रोडक्शन का जो क्लास है बच्चों, वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, कैसे हम उस सम को पकड़ पाएंगे कि ये डायरेक्ट के अंदर हमें सोल्व करना है, ये इनवर्स के अंदर हमें सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे यहां पर सम नंबर फर्स्ट, जहां पर हमें बोला है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर रेलवे स्टेशन अप टू, यानी कि अब एक कार पार्किंग जो है रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग चार्ज वो ये लगता है कि 4 घंटे के 60 रुपए, 8 घंटे के 100 रुपए, 12 घंटे के 140 रुपए, 24 घंटे के 180 रुपए। तो बच्चों हमें बताना है चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या जो हमारे पास यहाँ पे पार्किंग चार्ज लग रहे हैं, क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है या नहीं है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा टाइम, और ये हमारा हो गया चार्ज। टेबल यहाँ पे आप लोगों के सामने बन चुकी है बच्चों। डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करना है तो मैं रखूंगा 4/60 इक्वल हो जाएगा 8/100 बच्चों मेरे पास, एंड इक्वल मेरे को करना है 12/140 बच्चों, ठीक है। और इसके बाद मेरे को करना है 24/180। क्या ये मेरा इक्वल है? अब मैं करके दिखाता हूं बच्चों। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20 बच्चों, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बच्चों। अब कितना है 2 बच्चों, तो 8 2 जा 16.4, 8 5 जा 40। तो ये देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहीं से हमारा पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर नो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चेक भी करना है बच्चों। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 2 बचा, तो बच्चों यानी कि 12 1 जा 12 पॉइंट लगेगा बच्चों 8, और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 12 6 आएगा, समथिंग चलेगा बच्चों आगे, ठीक है। तो 24 1 जा 24, 24 7 जा 168, यानी कि 7 के और पॉइंट में आगे चलेगा बच्चों। तो यानी कि ये सारे के सारे हमारे क्या बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो कार पार्किंग का चार्ज लग रहा है वो अकॉर्डिंग टू टाइम सभी के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं लग रहा है, वो इनडायरेक्ट इनवर्स पर इनडायरेक्ट है बच्चों। किसी के लिए सबकी अलग अलग वैल्यू है, वो डायरेक्ट नहीं है। कोई 4 है तो 60 है, 8 है तो 100 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है सब। यहां पर हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट सम, सेकंड सम की तरफ बच्चों। देखो बच्चों, अब सम नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। यानी कि बच्चों अब हम एक पेंट कलर बना रहे हैं जिसके अंदर हमें एक पार्ट रेड पिगमेंट का डालना है, और उसके अंदर 8 पार्ट जो है एक अलग कोई कलर्स है या बेस का हमें डालना है उसमें, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इन द फॉलोइंग टेबल, अब हमें एक टेबल दी गई है, उसके अंदर हमें पार्ट ऑफ बेस दिया गया है, सॉरी पार्ट ऑफ बेस निकालना है बच्चों। फाइंड द पार्ट ऑफ बेस हमें निकालना है दैट नीड टू बी एडिड, कि हमें रेड पिगमेंट का हमें मिक्सचर दिया गया है कि एक में ml मान के चलो बच्चों 8 ml हमें बेस डालना है, 4 ml में कितना डलेगा, 7 ml में कितना डलेगा, 12 ml में कितना, और 20 ml में कितना पार्ट बेस डलेगा। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मिक्सचर है बच्चों, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आता है। किसमें आता है बच्चों? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। तो जब भी कंडीशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की होती है, दैट्स व्हाई मैं लिख सकता हूं दिस इज, मान लीजिए y है पार्ट बच्चों, ये x पार्ट है, तो इसको मैं y1 लेट कर लेता हूं, इसको y2 लेट कर लेता हूं बच्चों, इसको y3 एंड इसको y4 लेट कर लेता हूं, राइट। अब मैं इनको कंपैरिजन करूंगा बच्चों, y1 के लिए 1/8 इक्वल 4/y1, राइट। अब मैं बताऊंगा कि 4 पार्ट रेड पिगमेंट के अंदर हमें कितना बेस डालना पड़ेगा। y1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, y1 इक्वल 8 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 32, यानी कि हमें 32 पार्ट ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा 4 पार्ट रेड पिगमेंट के अंदर। अब हम 7 के लिए सोल्व करेंगे बच्चों इसको। जब हमें 1/8 इक्वल बच्चों 7/y2 को हम रखेंगे, ठीक है। सबको इसी के साथ रख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि y2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड का कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबको हम इसके साथ कंपैरिजन करते जाएंगे। पहले इसको इसके साथ कर लिया, अब इसको इसके साथ, अब इसको थर्ड के, देन फोर्थ के साथ करेंगे, ठीक है। वैसे अब हम कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा y2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो दैट्स मीन y2 एंड 8 की मल्टीप्लाई 7, 8 7 जा 56, ये मेरा हो जाएगा बच्चों 56। 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में हमें 56 पार्ट बेस का ऐड करना पड़ेगा, राइट।
अब थर्ड कंडीशन है बच्चों 1/8 के साथ ही कंपैरिजन करेंगे इसका भी 12/y3 बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखो y3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, y3 को 1 के साथ एंड 12 को इसके साथ बच्चों, 12 12 ठीक 96 यानी कि 96 हो जाएगा बच्चों। 12 8 जा 96, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 96 बच्चों, ठीक है। अब 20 को करना है हमें, 20 को ऐसे करेंगे बच्चों, मैं यहाँ बता देता हूँ 20 पार्ट बाय y4 है जो कि हमें 1/8 के साथ कंपैरिजन करना है बच्चों। y4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 20 की 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 160, यानी कि 20 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में हमें 160 जो है बच्चों पार्ट्स ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर दी बच्चों। सम नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं और वो यहीं पर करेंगे बच्चों, क्योंकि वो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस है। वो क्या है बच्चों, देखो बच्चों सम नंबर थर्ड में कंडीशन सेम है कि ये इसी के ऊपर बेस है, बट अब कंडीशन यहां पर चेंज ये हुई है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के अंदर अब हमें 75 ml ऑफ बेस चाहिए बच्चों, 75 ऑफ ml बेस चाहिए। यानी कि कंडीशन ये है कि जब मैं 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट लेता हूं तो बेस मेरा 75 होगा, जहां पर 8 था बच्चों, अब बेस कितना होगा मेरा 75 होगा, ठीक है। और अब मेरे को ये पूछा है कि रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स 1800 ml। यदि मेरे को 1800 ml बेस दिया जाता है बच्चों, कितना दिया जाता है 1800 ml, ये कितना है 75 ml और ये 1800 ml, तो कितना रेड पिगमेंट ऑफ पार्ट मेरे को चाहिए होगा उसमें ऐड करने के लिए बच्चों। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन है ये सारी, तो बस करना कुछ नहीं है, 1 पार्ट ऑफ 75 इज इक्वल करेंगे बच्चों x डिवाइड बाय 1800, राइट। अब इसको 1800 को यहां पर मैं लेके आ जाता हूं बच्चों और इसको 75 से आपको डिवाइड करना है। मेरी वैल्यू आ जाएगी रेड पिगमेंट की कि मेरे को 1800 ml के अंदर कितना रेड पिगमेंट ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसको यहां पर डिवाइड करके दिखाता हूं बच्चों कैसे करेंगे हम। देखो 75 दूनी कितना होता है बच्चों 150 होता है, ठीक है। तो अब मेरे को 30 बचा, नीचे में लेके आया, जीरो मैंने लगाया बच्चों। 75 चौके मेरा कितना होता है बच्चों 300 होता है, यानी कि ये हो गया मेरा कट बच्चों कितने के 24। यानी कि यदि कंडीशन ये है कि एक रेड पिगमेंट में 75 ml हमारा बेस डलता है, तो 1800 ml के अंदर हमें 24 रेड पिगमेंट ml बेस 24 रेड पिगमेंट ml हमें ऐड करना पड़ेगा बच्चों, राइट। क्लियर है, ये थर्ड सम हमारा हो गया। होप बहुत अच्छे से आपको तीनों के तीन सम समझ आए बच्चों। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है बच्चों, आप मेरे को यहाँ पे अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं, और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं बच्चों। श्योरली मेरे एंड से 101% आपको हेल्प मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार। थैंक यू सो मच।